क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहां पर बेटा कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। जब भी यहां पर माइनस आता है तो उसके लिए कुछ अपनी अलग प्रॉपर्टीज है। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, वी नो दैट कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, इसका मतलब अगर कहीं लिखा हो बेटा कॉस इनवर्स माइनस के एक्स, तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स, यहां पर मैं 1/2 लिखूंगा। किसको, ये लिखूंगा बेटा कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 को। इतनी बात समझ में आ रही। अब मुझे सॉल्व करना है कि क्या, अब मुझे सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट कॉस इनवर्स 1/2। तो लेट कॉस इनवर्स 1/2 को बेटा कितना मान लूं, x, और यहां पर जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक होनी चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये कितना बचेगा 1/2 cos x, और ये कितने 1/2 वैल्यू कितने होती है cos π/3 पर, और ये कितना हो गया x, तो हमें यहां से x मिल गया बेटा कितना π/3। इस ये मिल गया बेटा x की वैल्यू यहां से आ गई कितना π/3। ये बात समझ में आ गई। ये वैल्यू किसकी आई है, x की। तो यहां से ये पता चल गया cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 कितना हो गया π/3। अब इस cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू को यहां पर आप पुट कर दोगे, तो यहां से कितना आ जाएगा cos इनवर्स माइनस के 1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस के π/3। ओवरऑल यू विल गेट इट 2π/3। और ये जो 2π/3 बेटा ये होता है आपका 120 डिग्री। कितना होता है 120 डिग्री, और 0 से पाई के बीच में ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड है बेटा tan इनवर्स माइनस के 1। कितना है tan इनवर्स माइनस के 1। ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए यहां पर जब भी ये एंगल में जो माइनस के 1 आएगा ना, यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, तो वी नो दैट आपको क्या पता है, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है बेटा, ये होता है माइनस के tan इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, माइनस आगे आ जाता है tan के केस में। ठीक, तो यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं tan इनवर्स -1, ये कितना हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स 1। और बेटा tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के π/4। ये हो गया tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी π/4। तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी हो गई π/4। और ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू क्या रेंज में आ रहा है बेटा, देखो तो x बिलोंग्स टू माइनस के π/2 से लेके π/2 रहता है। और यहाँ पे इंटरवल कैसा आएगा बेटा, ओपन इंटरवल आएगा। कैसे इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और एक्सक्लूडिंग क्या रहता है बेटा, यहाँ से क्या नहीं होना चाहिए इस एंगल में, ओपन इंटरवल आता है। और हाँ बात वही है, समझ जाओगे आप इसको। ठीक है, कोसेक इनवर्स माइनस के √2 कोसेक इनवर्स। अब देखो यहाँ पर जब कोसेक इनवर्स है, ये भी कितना होता है, वी नो दैट कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां पर भी बेटा माइनस बाहर आ जाता है, कोसेक इनवर्स एक्स। इसका मतलब माइनस के कोसेक इनवर्स √2। अब कोसेक इनवर्स √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा π/4। तो ये कितना आ गया माइनस के π/4। ये कहां पर आ रहा है, क्या ये रेंज में आ रहा है, तो देख लेते हैं। x बिलोंग्स टू कोसेक इनवर्स x की जो रेंज होती है बेटा कहां से कहां तक होती है, x बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा बेटा माइनस के π/2 से लेके π/2। लेकिन एक्सक्लूड क्या कर देते हैं, जीरो को निकाल देते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके।